shift our focus now to the developments taking place in Karoli, where in the aftermath of the clashes that broke out, a curfew has been imposed, and so far the cops have rounded up more than 24 people allegedly involved in the violence. अपने जहन में कई सवाल समेटे हुए ये आग अभी भी सुलग रही है, धुआं उठ रहा है और तमाम सवाल भी यहां पर उठ रहे हैं कि क्या कुछ यहां पर हुआ। आप देख सकते हैं यहां तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अभी भी यहां पत्थर जो हैं वो ब्लास्ट कर रहे हैं, चटक रहे हैं, क्योंकि ये पत्थरों से बने हुआ पूरा इलाका था। और अभी देखिए धुआं जिस तरह से उठ रहा है, यहां से ये पूरा इलाका ये जो है खाली करा दिया गया है और पुलिस का जाब्ता जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये धुआं उठ रहा है, जो कई सवाल खड़े करता है उस कानून व्यवस्था पर जिसका दम भरा जाता है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं और फिर इस तरह के वाकये अगर सामने आए कि किसी धार्मिक जुलूस पर पथराव किए जाएं और फिर स्थितियां इस तरह की हो जाएं कि लोगों के आशियाने जल जाएं, धुआं उठने लगे, वो सवालों का धुआं, वो प्रश्न खड़ा करता हुआ धुआं जो बार बार पूछता है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर कहां है, राजस्थान की कानून व्यवस्था क्या है। और अभी भी ये पत्थर चटक रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे यहां की कानून व्यवस्था चटक चुकी है। यहां कानून का जो राज है उसका जो खौफ होना चाहिए वो अपराधियों में नजर नहीं आता। हालांकि स्लोगन है अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, लेकिन आम जन का विश्वास यहां पूरी तरीके से डगमगा चुका है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं और उस स्लोगन पर भी सवाल उठाती हैं जो कि पुलिस का स्लोगन है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। लेकिन यहां आम जन डरा हुआ है और अपराधियों का विश्वास इतना ज्यादा था कि उन्होंने इस घटना को कारित कर दिया, जिस पर सवाल ये उठता हुआ धुआं बार बार पूछता है। Those who were injured during the clashes were rushed to a nearby hospital, and the critically injured ones were sent to Jaipur for further treatment. Take a look at this report. ना तो पुलिस वाला कोई कुछ कर रहा था ना कुछ और। इनके पास तलवारें थी, लठ थे, वे होते ना बोतल बम, वे भी थे इनके पास। यानी इन्हें पहले से इन्होंने पूर्ण नियोजित रूप से इन्होंने किया ये सब। आग किसने लगाई है? आग देखी और मैं कहाँ से देख पाए, वो मास्क लगा रखे थे इन्होंने, कोई किसी का चेहरा कोई नहीं देख पाया। ये दुकानों में से पहले से बैठे हुए थे, भगदड़ मच गई। हाँ पहले से बैठे हुए थे और इन्होंने चला, मुझे तो पता भी नहीं है ना किसने क्या किया है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जो दुकानें थी ना वहाँ पे, उनके ऊपर जो लोग वाग थे उनके पास बोतल बम थे, मतलब पेट्रोल वाले बम। पूरा कोर्स से जब नीचे उतरा है, ट्रांसफार्मर से आगे बढ़ा है, तो बिल्कुल शांतिपूर्वक जा रहा था। ना तो कोई उत्तेजनात्मक नारे थे, ना लोग कोई नाचगान कर रहे थे, ना नृत्य कर रहे थे। एक साथ पत्थरों की बौछार चालू हुई। मेरी उस पर भी, मैं उसमें बैठा था जो डेग थी, और उसमें कांच फूटा, और क्योंकि कांच पूरा नहीं फूटा तो फिर लाठियों से फोड़ा। फिर मुझे जो है उसमें से घसीटने की कोशिश की गई, तो वो मैंने थोड़ा कर्रा पकड़ रखा था कड़ा, तो जब तक ड्राइवर जा चुके थे तो मैं इधर से निकला। मतलब तो हालांकि हमला करने से पहले वो थोड़े से सोच रहे थे, क्योंकि मैं सबको लगभग व्यक्तिगत, मेरे को लोग जानते हैं। कोई व्यक्ति ये जरूर कह रहा था कि ये हिंदुओं का हैदर है, इसे छोड़ना नहीं है। सर कल नव संवत्सर के उपलक्ष्य में, हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक भगवा रैली का आयोजन किया था, जिसमें सारे समाज, सारी जाति, सारे धर्म के लोग उसमें शामिल थे। बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से रैली शहर के प्रमुख मार्गों से रवाना होकर चल रही थी। जैसे ही हटवारा बाजार में रैली आई तो इन तो उपद्रवियों ने, पूर्व नियोजित षड्यंत्र था इनका, सारे लोग नकाब पहने हुए थे, ऊपर छतों पर जो खड़े थे, उनको देख के ही ऐसा लग रहा था कि निश्चित रूप से हमला करने की फिराक में है। Let's go across to my colleague Bhavar. Pushpendra is joining us with the latest. Bhavar, हम अलग-अलग रिएक्शन सुन रहे थे, कुछ उन लोगों की जो कि घायल हुए इन झगड़ों में, क्लैशेस में, और पुलिस की जहां तक कार्रवाई की बात है, एक्शन लेने की बात है, अब तक क्या किया गया है? पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं।
जी बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस भले ही एक दूसरे पर आरोप मंड रहे हो, लेकिन करौली जो है वो इस दंश को झेल रहा है। करौली जो कैला देवी की धरती है, जो मदन मोहन जी की धरती है और राजस्थान में बहुत ही पवित्र धार्मिक नगरियों में गिना जाता है, छोटा वृंदावन भी उसे कहा जाता है। वहां पर जब इस तरह की घटना होती है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पुलिस की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई के नाम पर कुछ लोगों को डिटेन किया है। सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, बाकी को हिरासत में लिया गया है और चिन्हित किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है। मार्च वहां पर निकाला जा रहा है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। तो वहीं 50 से अधिक अधिकारी वहां पर डेप्यूट किए गए हैं और उसके अलावा तकरीबन 1200 पुलिसकर्मी वहां पर गश्त कर रहे हैं। इसमें टास्क फोर्स के लोग हैं, जिसमें आरएससी के लोग हैं, जिसमें पुलिस के लोग हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाए। हालांकि राजनीतिक बयानबाजियां लगातार जारी हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी कहा कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उन्होंने पूरा ठीकरा बीजेपी के माथे फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति की राजनीति बीजेपी करती है और ध्रुवीकरण हो रहा है, इसलिए इस तरह हो रहा है। तो वहीं बीजेपी के सांसद मनोज राजौरिया से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है जो कि गहलोत करते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन फिलहाल करौली भुगत रहा है। करौली के अंदर जो आम जरूरत की चीजें लोगों की हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। घर से निकलना दुभर हो गया है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि जो मंजर उनकी आंखों के सामने था वो कपा देने वाला था, डरा देने वाला था। एक हुजूम एकदम से पत्थरबाजी करता है और पत्थरबाजी नहीं करता, इतनी जबरदस्त पत्थरबाजी करता है कि उन सब लोगों को वहां से भागना पड़ता है, बैरंग लौटना पड़ता है और जब वो वापस लौटते हैं तो घायल हो जाते हैं। तकरीबन 40 लोग घायल होते हैं, जिनमें से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया जाता है, लेकिन 10 लोगों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, जिसको जयपुर रेफर किया गया है और पुलिस अब चप्पे चप्पे पर तैनात है। जो नेट की व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप है। इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचना होगा। भंवरा बने रहिए, जिस बयानबाजी की आप बात कर रहे थे उसी के तहत मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। लेट्स लिसन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत। तो आज तो मुझे चिंता कल से लगी हुई जब से मैंने सुना है कि करौली के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई है। मैंने अभी सुबह भी बात की डीजी से, उनको मैंने कहा कि जिन्होंने हरकत करी है, जिन्होंने ये दंगे भड़काने का प्रयास किया है, इसके पीछे कौन हुई ताकत थी, उन सबको आप उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। चाहे कोई कौम हो, कोई धर्म के लोग हो, उनमें मैसेज आना चाहिए कि राजस्थान में कानून का राज ही स्थापित रहेगा। ये मेरा मानना है। भंवर कंटिन्यूज टू बी विद अस। मुख्यमंत्री आश्वासन तो दे रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लोगों में कितना कॉन्फिडेंस आ पाया है इस बयान को लेकर? कई लोग क्योंकि आरोप ये भी लगा रहे थे भंवर कि पुलिस मौजूद नहीं थी और जो हमलावर थे वो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। जी देखिए, ये पूरा प्री प्लान तरीके से किया गया था। जहां तक हम लोगों ने लोगों से बातचीत की, वहां हमने पुलिस से बातचीत की, वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की, उसमें सामने आ रहा था कि जुलूस जब जा रहा था बहुत शांतिप्रिय तरीके से बाकायदा भगवा रैली वहां से निकाली जा रही थी और उसी दौरान अचानक से एक मस्जिद के पास से एक जिम थी, वहां से पत्थर आने शुरू हुए और लगातार पत्थरों की संख्या बढ़ती चली गई और वो बौछारें इतनी तेज हो गई कि लोगों को भागना पड़ा, अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और उसी दौरान कुछ लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए, जिन गाड़ियों में आग लगा दी गई। उसके बाद वो भीड़ जो है बलवे के रूप में आगे बढ़ती है और फिर दुकानों में आग लगा दी जाती है। हालांकि उनके चेहरे अभी चिन्हित करना बाकी है, लेकिन जिन्होंने पथराव किया वो वीडियोज उपलब्ध हैं, उनके अनुसार उन चेहरों को चिन्हित किया गया है। उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ को और लेने की तैयारी पुलिस कर रही है, उन्हें डिटेन किया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री ने जो अभी बयान दिया उसमें उन्होंने कार्रवाई की बात तो कही, लेकिन उसके बाद उनका एक बयान और आया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी पर, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, ध्रुवीकरण का आरोप उन्होंने लगाया कि जाति और धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। इस पर जवाब मनोज राजौरिया जो कि सांसद हैं धौलपुर करौली के, उन्होंने दिया और कहा कि नहीं, गहलोत तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसके कारण राजस्थान में कानून व्यवस्था गड़बड़ाती है और इस तरह के दंगे सामने आते हैं। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं। द पॉलिटिकल ब्लेम गेम हैज बिगन ओवर दिस इशू। भंवर आप बने रहिए, जरा सुन लेते हैं राजनेता क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नीति रही है तुष्टीकरण की राजनीति करना और तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम यह है कि कांग्रेस आज पूरे देश से सिमटती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की सरकार आने के बाद में एक ने अनेकों घटनाएं इस प्रकार की घटित हुई है जो हम सबको शर्मसार करने वाली घटनाएं है। लगातार पत्थरबाजी करना इस बात को साबित करता है कि योजनाबद्ध तरीके से शांतिपूर्वक निकाली जा रही बाइक रैली के ऊपर पथराव करने का काम समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर गहलोत जी की सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है,
कम से कम सरकार शांति व्यवस्था बहाल रखे, इसके लिए तो प्रयास करना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में जितनी घटना, जितने मामले राजस्थान में हो रहे हैं उससे ज्यादा कहीं किसी राज्य में नहीं हो रहे। ये करौली जैसी जगह में ये घटना घटी है, इसमें पुलिस प्रशासन, राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार इसमें दोषी, हम दोषी मांग। इस प्रकार की घटना की मांग करेंगे, इसकी जांच हो और जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ये हमारी मांग है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम न्याय की मांग करेंगे और पुरजोर मांग करेंगे। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो खुद तथ्यों की बात करें। ध्रुवीकरण तो निश्चित रूप से आप किसी एक व्यक्ति को जो यात्रा निकल रही है उसको निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर पथराव करेंगे, जानलेवा घातक हमला करेंगे और उनको अगर आप बचाव करके उनके हमले को अगर आप ध्रुवीकरण करें तो मुझे लगता है कि उनको समीक्षा करनी होगी अपनी सोच की और अपने सोर्सेज की कि अगर आम जन जो यात्रा कर रहा है, शांतिपूर्वक यात्रा कर रहा है, 3 मंजिल ऊपर मकान से हजारों की संख्या में पत्थर, वहाँ क्विंटल पत्थर रखे, बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर जानलेवा किया। आप अस्पताल में जाइए, लोगों की हालत देखिए, उनसे बयान लीजिए, क्या ये ध्रुवीकरण है? और मोदी जी तो इतने बड़े नेता हैं कि उनका नाम लेना भी उनके मुंह से शोभा नहीं देता।